नमस्कार दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बाइपर्टाइट लग चुका है, सैलरी बढ़ चुकी है, एरियर की कैलकुलेशन भी हम सारी देख चुके हैं और क्या क्या जो है हमें मिला है वो सारी चीज़ें भी हम देख चुके थे। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आखिर सैलरी बढ़ी हुई हमें कितनी मिलने वाली है। बैंक क्लर्क की सैलरी की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैंक पीओ की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। नवंबर 2020 से उसे कितना जो है सैलरी मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल सीट में समझेंगे। जो एक न्यू ज्वाइनी है उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन हम देखेंगे। उसके बाद फिर आपका जितना बेसिक है उसके हिसाब से आप उसमें अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट एक जो न्यू ज्वाइनी है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन इसमें करके देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक से हम देखते हैं तो 10th बीपीएस के हिसाब से जो पीओ का इनिशियल बेसिक था वो 23,700 रुपये था, जिसमें डीए जो है इस टाइम पे करंटली चल रहा था वो 81.80। तो डीए की जो कैलकुलेशन 19,386 रुपये बन रही थी। डीए जैसे कि बढ़ते बढ़ते इतना आ गया था। अब 11 बीपीएस के हिसाब से जो बेसिक सैलरी हो रही है बैंक पीओ की वो 36,000 हो जाएगी। और डीए की रेट जो है अब कम हो गई है, 23.80 जो है मिलेगा। तो ये इतनी कैलकुलेशन बन रही है। डीए जो होता है हमेशा जब नया सेटलमेंट होता है उसे कम कर दिया जाता है, बिकॉज़ हर 3 महीने में फिर डीए जो है बाद में बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते वो फिर से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जब भी सेटलमेंट होता है तो डीए नीचे आ जाता है। अब हम बात करें एचआरए की, तो पीओ को जो पहले एचआरए मिल रहा था वो 7% है। न्यू बाइपर्टाइट के हिसाब से 3 रेट जो हैं दी गई हैं सिटी वाइज पीओ के लिए, अभी भी ऑफिसर्स के लिए। एक हम एवरेज मान के चल रहे हैं 8% का, क्योंकि 7, 8 और 9% जो है दिया गया है सिटी वाइज। आपकी जो भी सिटी लगती है उस हिसाब से आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक एवरेज अगर हम देखें 8% के हिसाब से तो जो अमाउंट बनता है 2,800 रुपये, 2,880 रुपये। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस की हम बात करें तो 10th बीपीएस के हिसाब से ये मिल रहा था 7.75%, तो ये 1,800 रुपये होता था। बट अब जो है 11 बीपीएस के में जो है ये बढ़ गया है, 16.40 इसमें मिलेगा। तो जो अमाउंट हो जाता है 5,900 के अप्रॉक्स इसमें जो है स्पेशल अलाउंस मिल जाएगा। फिर हम बात करें सीसीए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये जो है 870 रुपये था 10th बीपीएस में, जो जिसे कि बढ़ा दिया गया है 11 बीपीएस में, ये 1,150 रुपये हो गया है। डी ऑन स्पेशल अलाउंस हम बात करें तो ये आपका इतना अमाउंट यहाँ पे बैठ रहा है स्पेशल अलाउंस में। ये 11 बीपीएस में रेट इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि डीए की रेट में अंतर आया है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये भी आपका जो है आगे जाके बढ़ जाएगा। नई एक चीज़ जो है ऑफिसर्स को मिली है 11 बीपीएस में, वो है लर्निंग अलाउंस, जो कि 10th बीपीएस में कुछ भी नहीं था ऐसा। 11 बीपीएस में 600 जो है लर्निंग अलाउंस दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि उस पर डीए भी दिया जाएगा। तो ये जो 10th बीपीएस में कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे 600 लर्निंग अलाउंस हो जाएगा और उसी के ऊपर डीए भी दिया जाएगा। तो 142 रुपीज़ जो है एक न्यू ज्वाइनी को डीए भी मिल जाएगा लर्निंग अलाउंस पे। तो यहाँ हम अगर देखें ग्रॉस सैलरी जो बन रही है 10th बीपीएस के हिसाब से न्यू पीओ की, वो यहाँ बन रही है 48,954 रुपये। और अब 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद न्यू ज्वाइनी की जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 56,650 रुपये। एनपीएस का डिडक्शन के बाद 10th बीपीएस में जो इनहैंड सैलरी पीओ को मिल रही थी वो 44,600 के आसपास मिल रही थी। अब 11 बीपीएस के हिसाब से न्यू ज्वाइनी को 52,190 रुपये के आसपास जो है मिलेगा। यानी कि टोटल डिफरेंस हम अगर देखें तो ये देखिए 7,500 के आसपास जो है सैलरी में इंक्रीमेंट पीओ के हो रहा है। तो जैसे कि देखा जाए इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जब ये इंक्रीमेंट लगा है, 7,500 का जो है अंतर इसमें आ रहा है इन हैंड, तो ये सफिशिएंट है।
हाँ, इसके साथ अगर हमें 5 डे बैंकिंग और मिल जाता तो वो और ज़्यादा गुड न्यूज़ होती बैंकर्स के लिए, बट वो नहीं मिला है। सिर्फ इतना ही इसमें मिल रहा है। उसके बाद डीए जो है हर 3 महीने में बैंकर्स का बढ़ता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही है बैंकर्स के लिए। तो अभी हमें इतने से ही सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।